हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन, हमारा यूनिट है जिसके अंडर आएंगे 2 चैप्टर। मैं बात कर रही हूँ सीबीएसई न्यू एग्जाम पैटर्न की 2023 एंड 23 में 23-24 की किस तरह से हमारा पेपर पैटर्न होगा। सो मेंसुरेशन जो हमारा पैटर्न हमारा यूनिट होगा उसके अंडर आएंगे 2 चैप्टर्स। वन इज एरिया ऑफ सर्कल एंड अनदर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड दिस इज अवर एक्सरसाइज 12.1। सो 12.1 में है हमारा क्वेश्चन, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्यूब्स हैं, 2 क्यूब हैं हमारे पास। ईच वॉल्यूम, हर एक क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट्स हमेशा क्यूब में होते हैं। सो 2 क्यूब्स हैं हमारे पास, उनका हर एक का हमें वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंड, उन्हें आपस में ज्वाइन किया गया है, जोड़ा गया है। और क्या बन गया है, देखिए एक क्यूब को जब दूसरे क्यूब के साथ जोड़ा गया है तो जोड़ने पर क्या ये एक क्यूबॉइड के जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल, इट लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड। ये एक घनाभ के रूप का लग रहा है। अब ये एक घन नहीं रहा। रूबिक क्यूब, यू ऑल नो अबाउट द रूबिक क्यूब, इट्स अ क्यूब, ये एक घन है। पर जब 2 क्यूब्स आपस में जोड़ दिए गए हैं तो इसकी जो ये लेंथ है इट विल चेंज। ये लंबी लग रही है एज कंपेयर टू इसकी विड्थ और इसकी हाइट के, ब्रेथ और इसकी हाइट के ये लंबी लग रही है। सो इट विल बिकम अ क्यूबॉइड। आपको बोला गया है यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। आपको इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्यूब की साइड पता लगेगी, तभी तो हम क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। हमारे पास तो केवल उसका वॉल्यूम है, उसका आयतन है। सो हाउ कैन वी डू दिस सॉल्यूशन? पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का इन सब के जो फॉर्मूलाज है यू ऑल हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूला। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब मींस जिसकी तीनों साइड्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है वो इक्वल हो। सो L cube, L into L into L, it will become L cube is equal to 64. So L यही रहेगा इसका क्यूब, उधर जाकर बन जाएगा क्यूब रूट। जब स्क्वायर जाता है it will become square root. Now it will become cube root. So cube root of 64 means अंदर से कैसी टर्म्स निकालनी है जो कि 3 की फॉर्म में फैक्टर बना रही हूँ। 4 4s are 16, 16 4s are 64. So our L will become 4 सेंटीमीटर। हमारे क्यूब की जो लेंथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्यूब एक और जोड़ दिया है, उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सो इट्स टोटल लेंथ, जो नया क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ कितनी होगी? इट विल बिकम 8 सेंटीमीटर। सो इसकी जो लेंथ है इट विल बिकम 8 सेंटीमीटर। बाकी यूनिट्स रिमेन सेम। तो अब लगाइए फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें डिफरेंट हैं, इसलिए वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो 2 L क्या है? L है 8, B है 4 प्लस B है 4, H है 4 प्लस H है 4 और L है 8। And whenever we solve this, this is 32, this is 16, this is 32। और जब आप इसको ऐड करेंगे सो इट विल बिकम 32 प्लस 32 64 प्लस 16, और जब आप ऐड करोगे देन इट विल बिकम 80। सो 160। तो आपका सरफेस एरिया कितना आ चुका है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का खास ध्यान रखें। एरिया या फिर सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, कुछ भी कहें, जब भी एरिया की बात होगी यूनिट्स विल ऑलवेज रिमेन स्क्वायर।
जब भी वॉल्यूम की बात होगी, यूनिट्स विल ऑलवेज बिकम क्यूब. सो आई होप you all understand this question very well. Vessel is in the form of hollow hemisphere. एक vessel है, एक बर्तन है जो कि कैसा है, हेमिस्फेयर है. हेमिस्फेयर मीन्स अर्धवृत्त, आधा गोला, मीन्स आधे सर्कल की बात की जा रही. दिस इज अ हेमिस्फेयर. और कैसा है, होलो, खाली है. हेमिस्फेयर, स्फेयर होता है फुल सर्कल एंड हेमिस्फेयर मीन्स हाफ सर्कल. वी आर टॉकिंग अबाउट आधे सर्कल की बात की जा रही है, आधे स्फेयर की बात की जा रही है, आधे गोले की बात की जा रही है. सो दिस इज हेमिस्फेयर. होलो है, खाली है. माउंटेड बाय होलो सिलेंडर. माउंटेड मतलब उसके ऊपर रखा गया है किसे, एक खाली सिलेंडर को जो कि होलो है. होलो सिलेंडर को भाई एक होलो बाउल को समझ लो वो, और या फिर हेमिस्फेयर को ढक दिया गया है किससे, एक होलो सिलेंडर से ढक दिया गया है. डायामीटर हेमिस्फेयर का आपको डायामीटर दे रखा है, दिस इज 14 सेंटीमीटर. टोटल हाइट दे रखी है, इट्स 13 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल. इसका आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है. सो हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन, लेट अस सी. सबसे पहले देखिए कि हमारा ये जो वेसल है इसका 14 सेंटीमीटर हमें डायामीटर दे रखा. सो रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. अब अगर रेडियस इस तरफ को 7 है तो इस तरफ को भी 7 है. अगर ये 7 है तो इधर को भी क्या हो जाएगा, नीचे को 7. टोटल 14 है तो हमारा ये इतना 7 और नीचे को भी 7, क्योंकि भाई एक गोल है, गोल आकृति है, बीच में से काट दी गई है. तो जितना रेडियस उसका उस दिशा में है उतना ही रेडियस नीचे की दिशा में है, क्योंकि सर्कल की केंद्र से दूरी, रेडियस की दूरी सब दिशाओं में सेम होती है. तो इधर भी 7 हो जाएगा. तो मीन्स हमारी इस जो हेमिस्फेयर है उसकी हाइट है 7. तो हमारे ऊपर जो सिलेंडर है उसकी कितनी होगी, 6, बिकॉज दिस इज टोटल इज 13. सो इतना आप लिख लें. अब हम क्या करेंगे कि हमसे कहा गया है हमें निकालना है सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज पहले हेमिस्फेयर का जो कि 2 पाई आर स्क्वायर है, प्लस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कह लें 2 पाई आर स्क्वायर. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच. क्या यहां पर कोई चीज कॉमन आ रही है, बिल्कुल 2 पाई आर यू टेकिंग एज कॉमन, अंदर रह जाएगा एक आर और एक रह जाएगा एच. देखिए जो हमारा हेमिस्फेयर है, ये बर्तन कैसे बना, पहले हेमिस्फेयर और उसके ऊपर होलो सिलेंडर, होलो हेमिस्फेयर होलो सिलेंडर. सो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया बोला गया है कि वेसल का पूरे का सरफेस एरिया निकालो. हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का 2 पाई आर एच. टेकिंग एज 2 पाई आर कॉमन, what we have r plus h. now अगर पाई की वैल्यू आपको दी हो 3.14 देन यू राइट इट, बट अगर नहीं दी हो देन यू टेक 22/7. एंड व्हाट इज अवर r, r is 7 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, सो दिस इज 7. अंदर क्या आ जाएगा, 7 + 6, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है कि वेसल की कितनी हाइट है, 13. सो 7 + 6 इट ऑलवेज बिकम 13. सो 7 से 7 कट जाएंगे, इट विल बिकम 44. 2 into 22 एंड दिस इज 13. सो जब आप 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू गेट, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यों हो जाएंगे, बिकॉज दे आस्क अबाउट सरफेस एरिया. So this is the question from your
पेपर 2023 एंड दिस इज सेट 1। ये क्वेश्चन वहां से है। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि एक स्टूडेंट को बोला गया है कि उसे एक मॉडल बनाना है, इस तरह का एक मॉडल बनाना है जिसकी टोटल लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर। उसे कहा है कि एक सिलेंडर है, पूरा क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया है। अ स्टूडेंट हैज टू मेक अ मॉडल। ही सेड दैट देयर इज अ cylinder and he attached 2 cones to this cylinder with the help of aluminium foil, and the total length of the or height of the, maybe it is height of the total length of the this model is 12 centimeter. It is given that, and the height of cones are 2 centimeter. हर एक कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर। टोटल मॉडल की जो लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर हमें दे रखा है मॉडल का, दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फिल्ड इनसाइड इट, मतलब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यू मेक योर डायग्राम। व्हेनेवर यू डू योर क्वेश्चन यू मेक योर डायग्राम। पेपर में आपको डायग्राम नहीं दी गई है, स्टेटमेंट पढ़ के यू मेक योर डायग्राम। तो इस तरह से हमारी ये डायग्राम बनेगी। अब हम क्या करेंगे कि टोटल लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर और हमारे जो कोन है उनकी जो हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर दी गई है। सो आप लिख लें लेंथ ऑफ मॉडल, क्योंकि कुछ चीजें जो गिवन है वो आपको लिखनी पड़ेंगी, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन्स, हाइट ऑफ ईच कोन लिख ले, हाइट ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। डायामीटर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ मॉडल दैट इज 3/2 सेंटीमीटर। डायामीटर का हाफ रेडियस हो जाएगा। तो फाइंड द वॉल्यूम। अब हमें इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्टली यू टेक द वॉल्यूम ऑफ योर 2 कोन्स। पहले आपको पता हो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr² h। अपने फॉर्मूलाज पर स्ट्रेस दें, उन्हें तैयार करें। ईच एंड एवरी फॉर्मूला, स्फेयर हो, हमारा हेमिस्फेयर हो, हमारा कोन हो, हमारा सिलेंडर हो, सभी के क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सभी के जो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया है, सभी फॉर्मूलाज आपके टिप्स पर होने चाहिए। सो फर्स्टली वी टेक द वॉल्यूम ऑफ अवर 2 कोन्स। 2 कोन्स का वॉल्यूम लेंगे। तो दोनों कोन्स की जो मेजरमेंट्स हैं दे आर सेम। 2 सेंटीमीटर हमें इनकी हाइट दे रखी है और इनका जो रेडियस है दैट इज 3/2, क्योंकि इनका भी डायामीटर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कुल पूरा जो हमारा मॉडल है उसका जो डायामीटर है वो 3 है, तो हमारे कोन्स का भी जो डायामीटर है कितना हो जाएगा 3 और रेडियस हो जाएगा 3/2। सो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। दोनों कोन्स का जो हमारा वॉल्यूम है पहले आप उसको ले लें। सो यू जस्ट राइट डाउन 2 into, क्योंकि दोनों का सेम होगा तो हम 2 into कर सकते हैं। 1/3 πr² h। This is our formula volume of cone. So 2/3 पाई को मत छेड़ना, इट रिमेन लाइक दिस, पाई का पाई रहने देना। r है हमारा 3/2 इंटू 3/2 और हाइट होगी हमारी 2 सेंटीमीटर जो कि हमें गिवन है। सो नाउ यू सॉल्व दिस। जब आप इसे सॉल्व करोगे 3 से 3, 2 से 2, ये 2 इससे, सो व्हाट वी हैव 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, सो यू राइट इन क्यूब। आ जाइए, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम किसका? अपने जो बीच में सिलेंड्रिकल बॉडी है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए, टोटल लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, जिसमें से 2 सेंटीमीटर इसके रिड्यूस हो गए और 2 सेंटीमीटर हमारे इस कोन के रिड्यूस हो गए।
तो टोटल कितना रिड्यूस हो चुका है भाई? 2 सेंटीमीटर यहां से घटा, 2 सेंटीमीटर यहां से घटा, कितना बच गया? 8 सेंटीमीटर। 12 में से 4 को लेस कर देंगे आप, क्यों? 2 सेंटीमीटर कोण यहां ऐड किया था जिसकी हाइट 2 थी, और उतना ही कोण यहां ऐड किया था जिसकी हाइट 2 थी। इट विल बिकम 4, सो 12 माइनस 4 इट विल बिकम 8। तो अगर आप अपनी हाइट जो है सिलेंडर की वो 12 लेके चलेंगे, देन योर आंसर विल नेवर बी करेक्ट। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यू टेक 8 सेंटीमीटर। So what is the volume of cylinder? Pi r square h. So pi को आपने, you don't write its value, you remain it like this. R is 3/2 into 3/2. And what is our h? विशेष ध्यान, h is 8. So 2 4s are, 2 2s are. So whenever you multiply this, it will become 18 pi centimeter cube. तो ये आ चुका है वॉल्यूम सिलेंडर का। 3 पाई वॉल्यूम आ चुका है हमारे दोनों कोन्स का। नाउ यू ऐड देम, क्यों? क्योंकि ऐड करके ही तो हमारा पूरा मॉडल तैयार हुआ है। सो जब आप अपने वॉल्यूम्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड इनसाइड इट। अब इसके अंदर कितनी हवा भरी है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए भाई 3 पाई प्लस 18 पाई, इट विल बिकम 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यू रिमेन योर आंसर लाइक दिस, बट वी नो पाई वैल्यू अगर आपको दी गई हो देन यू राइट 3.14 और मल्टीप्लाई कर दे 21 से। बट इफ यू हैव नो, then you write 22/7, it will become 3 and your answer is 66 centimeter cube is your answer. So this is your question. So बच्चों, I hope you all understand this concept very well. कल मैं आपके लिए और न्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगी, एंड ऑफ कोर्स योर क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स, also from your exercise and from your previous exams. कल हम डिस्कस करेंगे 2022 सेट 1 एंड सेट 2 के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को। सो तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।